एमिल नाइट्रोसम, एमाइलिनम नाइट्रोसम, यह दोनों नाम एक ही दवा के हैं। होम्योपैथी चिकित्सा में जिन रोगों में यह दवा प्रयोग होती है उनके विशेष लक्षणों से हम अवगत होने जा रहे हैं। असाध्य रोगों में यह अधिकतर रोग की तेजी को कम करती है। मृत्यु के समान होने वाले कष्ट को दूर करने वाली यह महत्वपूर्ण औषधि है। हृदय के असामान्य पैल्पिटेशंस को अथवा उसी तरह से धड़कन बढ़ने वाली मिलती जुलती स्थितियों में बहुत शीघ्रता से सुधार लाती है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति, मासिक धर्म बंद होने के समय में जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे बेचैनी, फ्लशिंग्स आदि का निवारण करती है। मृगी के दौरों का अस्थायी हल करती है। समुद्री यात्राओं के दौरान अस्वस्थ हो जाने पर इसे लेने से समस्या समाप्त हो जाती है। यह दवा धमनियों को तेजी से फैलाती है और उनमें खून की रफ्तार को बढ़ाती है, किंतु नब्ज अर्थात पल्स को धीमा कर देती है। नाड़ी कमजोर हो जाती है। हिचकी और बहुत बार लगातार जम्हाई, कप्स एंड यॉर्निंग का लक्षण इसमें मिलता है। इसके रोगी में गर्मी के प्रति बहुत अधिक संवेदनशीलता मिलती है। कितनी भी सर्दी हो, रोगी हमेशा ही खुली ताजी हवा चाहता है। कपड़े पहनना, ओढ़ना आदि पसंद नहीं करता। यह लक्षण अर्जेंटम नाइट्रिकम, लकेसिस और सल्फर में भी मिलता है। इस दवा में रोगी घंटों लगातार शरीर को खींचता तानता रहता है। उसे संतुष्टि नहीं मिलती। फिर वह बिस्तर को कसकर पकड़कर स्वयं को खींचतान करने लगता है। इससे जब वह संतुष्ट नहीं होता तो वह अन्य लोगों को भी मदद के लिए बुलाता है। डॉक्टर क्लार्क ने इस दवा का प्रभाव जिन रोगों में बताया था वे हैं हेडेक, न्यूरल्जिक हेडेक, माइग्रेन, सिर दर्द। सिर, चेहरे और कान में खून के तेजी से बहाव के कारण त्वचा गर्म और लाल हो जाती है। धपधपाहट होने लगती है। लगता है मानो त्वचा फाड़कर खून बाहर निकल पड़ेगा। बुरा होने की आशंका से मन में घबराहट होती रहती है। सुबह से दोपहर तक सिर दर्द बढ़ता है, शाम से घटने लगता है। हृदय संबंधी समस्या एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक इस्चेमिक चेस्ट पेन है। इसमें जब रक्त का कम संचार हृदय की ओर होता है तब इस प्रकार का दर्द उत्पन्न होता है। होम्योपैथी में एंजाइना पेक्टोरिस के लिए अन्य बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जैसे एक्टिया रेसिमोसा, आर्स आयोड, ब्रायनिया, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, क्रिटिगस, क्यूप्रम एसेटिकम, अर्गोटिनम, ग्लूनाइन, हेमेटॉक्सिलन, कैम्पेचिएनम, लैक्टोडैक्टस मैक्टेंस, मैग्नीशिया फॉस, ऑक्जेलिक एसिड, स्पाइजेलिया आदि। इन्हीं में एमिल नाइट्रोसम दवा भी आती है। हृदय दर्द में इस दवा के लक्षणों में हृदय क्षेत्र में निचोड़ने वाला दबाव, भारीपन, कसाव का अनुभव होता है, जिसे सिर की ओर जाने वाली धमनी कैरोटिड आर्टरी को छूकर अनुभव किया जाता है। आर्टीरियल हाइपरीमिया, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, आर्टिक वाल्व में खराबी से उत्पन्न समस्याओं में यह दवा आराम देती है। गले के आसपास कसने का अनुभव होता है कि कॉलर बहुत तंग है, सांस लेने में कठिनाई होती है। रोगी को लगता है कि छाती में उभार आ गया है और उसमें उरोस्थी अर्थात स्टर्नम का गहरा दबाव महसूस होता है। स्पाज्मोडिक कफ, आपेक्षिक खांसी आती है। हृदय की क्रिया उथल पुथल वाली होती है और जरा सी उत्तेजना पर बहुत अधिक स्पंदन, पैल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं। कोरिया एक गति विकार है अर्थात मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें पेशियों में बिना उद्देश्य के अनियमित, अकारण और अनैच्छिक गति होती है। रोगी लगातार शरीर को खींचता तानता रहता है। हाथ की शिराओं में स्फीति होने से उंगलियों के सिरों पर पल्सेशंस महसूस किए जा सकते हैं। एपिलेप्सी या कन्वल्जन्स, मृगी या अपस्मार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी से संबंधित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें थोड़े समय के लिए तंत्रिकीय विद्युत प्रवाह में असामान्य रूप से बढ़ोतरी हो जाती है। रोगी को पता नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, इसलिए दौरा पड़ने के दौरान और बाद में रोगी अपने मुंह को चलाता रहता है, होठों की गति स्मैकिंग करता है, मुंह से चीखने की आवाजें निकालता है। हिस्टीरिया
जिसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि मानसिक डर, दबाव या तनाव के लक्षण शारीरिक लक्षणों में जैसे कि फिट में, बेहोशी अथवा चक्कर में बदल जाते हैं। इसमें यह दवा देने से लाभ मिलता है। क्लाइमेक्टेरिक फ्लशिंग्स मीनोपॉजल सिंड्रोम के अंतर्गत स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के दौरान उनके शरीर से गर्मी की लपटें जैसी निकला करती हैं। प्रसूता स्त्री में बच्चे के जन्म के उपरांत यदि कन्वर्जन्स आने लगते हैं तब भी यही दवा काम आती है। एक्सोप्थेल्मस में नेत्रों का नेत्र गोलकों से बाहर की ओर उभर आना, इस दवा से लक्षणों के मिलान कर लेने से लाभ मिलता है। एमिल नाइट्रोसम दवा फ्लशिंग और ब्लशिंग में प्रयोग होती है। फ्लशिंग में चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, त्वचा में गर्माहट का अनुभव होता है, त्वचा में लालपन रहता है, तमतमाया हुआ चेहरा दिखाई पड़ता है। ब्लशिंग त्वचा की लालिमा, मुख्यतः चेहरे की लालिमा प्लेथोरिक अर्थात जिनका शरीर रक्त से भरा हुआ, मोटा और थुलथुला होता है, उनमें लालिमा का लक्षण चेहरे पर दिखाई पड़ता है। इसका इलाज भी इस दवा में मिल जाता है। बुखार, फीवर, ज्वर, गर्मी से शरीर में फ्लशिंग होती है। शरीर का ऊपरी हिस्सा अधिक गर्म और निचला हिस्सा ठंडा रहता है। अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलता है जिससे त्वचा चिपचिपी हो जाती है। सारे शरीर में थरथराहट के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है। सी सिकनेस समुद्री यात्रा के दौरान लगातार चक्कर आना, लगातार मितली आना और अधिक तबीयत बिगड़ने पर इस दवा का प्रयोग लाभकारी होता है। सनस्ट्रोक लू लगना, शरीर के तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है और पसीना कम निकलने लगता है, त्वचा सूखी होती है और जब व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता, बेहोशी जैसी हो जाती है और लगता है कि मृत्यु हो जाएगी, तब इस दवा को देने से लाभ होता है। इस दवा में क्रैम्पिंग पेन को दूर करने की क्षमता है। कपड़े धोने के उपरांत यदि कमर में दर्द होता है, लंबर रीजन में, तो मुख्य लक्षण रहने पर इस दवा को देने से लाभ मिलता है। हम इसे अधिकतर लो पोटेंसी में प्रयोग करते हैं, जैसे 3rd, 6th, 30th में। रोगी की स्थिति को शीघ्र संभालने के लिए दवा की 2 से 5 बूंद पड़ी गोलियों को रुमाल में डालकर रोगी को सुंघाया जाता है, जहां पर रक्त वाहिकाएं स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन आपेक्षिक संकुचन में होती हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस में, मिर्गी के लगातार दौरों में, माइग्रेन जैसे सिरदर्द में, और जहां पर त्वचा ठंडी हल्का पीला रंग जैसा लक्षण भी मौजूद हो। दमा के लगातार दौरों में क्लोरोफॉर्म सूंघ लेने के उपरांत सांस न ले पाने की स्थिति उत्पन्न होने पर एमिल नाइट्रोसम को लेने से सांस लेने में राहत मिलती है। इस दवा की तुलना हम ग्लोनाइन और लैकेसिस से करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को अब मैं समाप्त करती हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामना। धन्यवाद।